हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ की बात करूं तो आप जब क्लास 10th की मैथ का चैप्टर 1 खोलोगे तो उसमें एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, ठीक है। और एलसीएम और एचसीएफ आप क्लास 8 और 7 और 9th में और बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं, इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह और जितने भी चैप्टर हैं एलसीएम और एचसीएफ आता ही है उसमें। तो एलसीएम और एचसीएफ सीखेंगे आज हम इस वीडियो में, ठीक है। तो एलसीएम, सबसे पहले हम एलसीएम के बारे में बोलते हैं, ठीक है। एलसीएम के जस्ट बाद आप एचसीएफ पे आ जाना, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ निकालने का सेम प्रोसीजर है, ठीक है। तो इन एलसीएम और एचसीएफ को हम एग्जांपल के थ्रू सीखेंगे, ठीक है। एलसीएम की डेफिनेशन तो आप सब जानते होंगे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ की होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि 6, 8 और 10 ये 3 नंबर है, इनके आपको क्या निकालने हैं, एलसीएम। तो सबसे पहले तो आपको 6, 8, 10 ऐसे लिख लेने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ये देखना है कि 6, 8, 10 किसकी टेबल में आते हैं, कॉमन। तो आप जानते हो कि 2 की टेबल में ये आते हैं, जैसे कि 2 3 जा 6 होता है, 2 4 जा 8 होता है, और अपना 2 कितने जा 5 जा 10 होता है, ठीक है। आगे चलूं मैं तो 3 4 5 बचे। अच्छा, अब आप देखो, आपको क्या करना है, अगर कोई नंबर 2 से और जा रहा है तो आपको 2 से लेना, चाहे वो 1 हो, 2 हो या 3 हो। जैसे को देखो 4 है, 4 2 से जा रहा है तो आप 2 से कर दीजिए, चाहे 3 और 5 नहीं आ रहे, उन्हें जैसे है वैसे ही रखा रहने दो। तो देखो 3 को जैसा है वैसे ही रहने दो, 5 जैसा है वैसे ही रहने दो, और 2 को आप 2 जा 4। अच्छा, 2 और जा रहा है तो 2 3 का 3 रह गया, 1 जा, और ये 5 जा। उसके बाद 2 से सारे हो गए, 2 से हो गए। अब आप करो इसको 3 से, इसके बाद 3 आता है तो 3 1 जा 1 और 5। अब आपका 3 से भी सारे हो गए। अब आप आ जाओ 5 से, 5 1 जा 1 जा 1 जा। तो आप जब इन सबको मल्टीप्लाई करोगे ना, 2 इंटू 2, 2 जा 2 इंटू 2, और 2 3 जा, और 2 3 5 जा, इन सबको मल्टीप्लाई करने पे आपका एलसीएम आ जाएगा। जैसे कि मैं एलसीएम की बात करूं तो क्या होगा, वो होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो कितना होता है, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 32 जा 60, 62 जा 120। तो इसका एलसीएम आपका 120 होगा। अच्छा, आप इस 2 की पावर, इन सबको आप 2 की पावर्स में लिख सकते हो। 2 की पावर 3, 2 कितनी बार है, 3 बार, तो 2 की पावर 3। और ये जैसे है वैसे ही रखे रहने दो। ये बस लिखने का तरीका है, आपको लिखना है तो लिखिए, वरना आपका एलसीएम तो 120 आ गया। ये आपका क्या है, एलसीएम। अच्छा, एलसीएम से ही आप एचसीएफ भी निकाल सकते हो। एलसीएम से एचसीएफ कैसे निकाल सकते हो, देखो जैसे कि मैं इसी एग्जांपल को लेता हूं। मैंने क्या क्या लिया, मैंने लिया था 4 6 8। अच्छा, अब मैं आपसे बोलूं कि इसमें आप एचसीएफ बताओ, एचसीएफ क्या होगा। आपको सेम प्रोसीजर करना है जो आपने एलसीएम में किया वही, बस इसमें एक बदलाव आएगा। क्या, देखो इन सब में कॉमन क्या क्या आ रहा है, 4 6 8 2 आ रहा है। 2 से करो, 2 2 जा 2 3 जा 2 4 जा। जब तक तीनों में कॉमन होना चाहिए। एलसीएम में क्या है, अगर एक में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप 2 अब एक में ही आ रहा है तो आप आगे बढ़ जाओ। पर इसमें क्या है, 4 6 और 8 में अब आपका 2 से कर लिया, अब कोई भी नंबर नहीं आ रहा। जैसे कि देखो इसमें 2 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, पर इसमें 2 नहीं आ रहा, तो बस इसमें 3 आ रहा है। तो जो एक बार लिखा चला गया ना, जो यहाँ पे एक बार आ गया, जो कॉमन अब नहीं आ रहा, तो वही आपका एचसीएफ है। क्या है, वही आपका एचसीएफ है, जो हर में नहीं आ रहा, जो बस एक बार आया कॉमन, बस वही। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल लेता हूं आपको, अगर इसे समझ में नहीं आया हो। जैसे कि मैं लेता हूं एग्जांपल, यहां पे मैं ले लेता हूं 6 10 और 12, ठीक है। 6 10 12 मैंने ये नंबर्स ले लिए। तो देखो आप बताओ, आप इसमें कॉमन, इसमें हर किसी की टेबल में कौन आ रहा है, जैसे कि इसमें सब में आ रहा है 2, 2 से 3 जा 5 जा और 6 जा। अच्छा, अब देखो मैं और लेने की कोशिश करूं, देखो 2 इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है, मुझे तीनों में जो कॉमन आए वो लेना है। अभी मैं एचसीएफ निकाल रहा हूं, ठीक है। 3 की बात करूं, 3 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, पर इसमें नहीं आ रहा।
फिर उसके बाद 4 इसमें भी नहीं आ रहा, किसी में नहीं आ रहा। 5 इसमें आ रहा है पर इन दोनों में नहीं आ रहा, तो किसी में अब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो जब कोई कॉमन ना आए उससे पहले जितने भी यहाँ लिखे हुए हैं वही आपका क्या होता है, HCF। तो आपका HCF क्या हो गया, 2। आप बोलोगे सर हर क्वेश्चन में 2 ही आएगा कॉमन, नहीं, हर क्वेश्चन में 2 नहीं आएगा। और हम अलग क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि आप लीजिए 4 और 8। अब बताओ 4 और 8 और 12 ले लो, 3 नंबर, और आप और लेना चाहो तो ऐसा करो 20 ले लिया। इनमें देखो सबसे पहले 2 से करो, 2 जा 4 जा 6 जा और अपना 10 जा, ठीक है। उसके बाद देखो और कॉमन आ रहा है, हाँ 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो बस ले दो यहाँ 2, 1 जा 2 जा 3 जा 5 जा। अब देखो 2 किसी में नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है पर इन दोनों में नहीं आ रहा, सब में कॉमन आना चाहिए। 3 इसमें आ रहा है पर इनमें नहीं आ रहा, 5 इसमें आ रहा है, इनमें नहीं आ रहा, तो बस जो बचे हुए हैं पहले ही यहाँ पे, अब किसी में कॉमन नहीं आ रहा, जो हो गए वही आपका HCF होगा। HCF होगा क्या, HCF होगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 2 2 जा 4, तो आपका HCF 4 आ गया, ठीक है। तो अलग भी आ सकता है। अच्छा और आगे बढ़ते, चलो और एग्जाम्पल लेते, अब हम थोड़े बड़े एग्जाम्पल ले लेते और एक ही साथ LCM और HCF निकालेंगे। कैसे, देखो मैं अब लेता हूं आपके सामने 15 20 30 और अपना 40, ठीक है, 4 नंबर ले लिए। सबसे पहले 2 से देखिए, 2 से इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें 2 आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। अच्छा 3 पे चलो, 3 इसमें आ रहा है पर इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। 4 पे, 4 इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा है। 5 पे चलो, देखो 5 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी, तो बस 5 यहाँ पे लगा दो। 5 3 जा अपना 4 जा 6 जा और 8 जा। अब देखो 5 हो गया, अब 2 पे वापस चलो, 2 देखो इसमें नहीं आ रहा है पर इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। 2 से नहीं हो रहा तो 3 पे, इसमें आ रहा है, इन दोनों में नहीं आ रहा। 4 इन दोनों में आ रहा है, इन दोनों में नहीं आ रहा, तो कॉमन अब किसी में कुछ भी नहीं आ रहा, तो बस आपका कॉमन से पहले जो है ना वही आपका HCF है। मतलब इन चारों का जो HCF है वो तो कितना हो गया, 5। अच्छा HCF के बाद आप आगे बढ़ते चलो, आपका LCM भी मैं इसी में निकलवा दूंगा। अब देखो 5 से आपने कर दिया, अब मैंने आपको क्या बताया, LCM के लिए भले ही 1 से हो रहा है आप उसको कर दीजिए। जैसे कि मैं बोलूं 2 पे आ जाओ, 2 से 3 नहीं हो रहा पर ये बाकी तो हो रहे, तो इन्हीं करे 2 जा 3 जा और 4 जा। अच्छा 2 से अभी और चल रहा है तो मामला चलने दो, 2 1 जा 3 का 3 बचा और ये 2 जा, और चल रहा है और चलने दो, 3 जा 1 जा 3 जा और 1 जा, ठीक है। अब देखो अब 3 पे आ जाओ, 3 1 जा 1 जा और 1 जा और 1, ठीक है। तो अब आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे ना, इन सबको, तो यही आपका क्या होगा, LCM होगा। तो कर दीजिए LCM के लिए क्या, 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 कितना हुआ, 5 2 या 10 10 2 या 20 22 या 40 और 43 जा 120। तो आपका LCM जो होगा इन चारों का वो होगा आपका 120, ठीक है। LCM और HCF आप एक ही से निकाल सकते हो। HCF हमारा क्या है, LCF तो हमारा मात्र 5 है, और उसके बाद आप आगे चलते जा करो। सबसे पहले फिर से बता रहा हूँ, HCF के लिए आप वो देखो जो सब में सबको डिवाइड कर रहा हो एक नंबर, तो ये हुआ। अगर इससे आगे और होता उसको भी लिख लेते, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके HCF आ जाता, पर इसमें देखो आप कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो अब LCM के लिए भले ही एक हो रहा उसको करो, ऐसे चलते आओ। चलो और एग्जाम्पल लेते हैं हम, ठीक है, इस बार और एग्जाम्पल लेते हैं। तो अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो 3 डिजिट्स के ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम लिखें 125, ठीक है, और लिखते हैं 240 और अपना 325, ठीक है। तो देखो 2 से करें तो 2 इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। 3 की बात करें तो 3 इसमें नहीं आ रहा, तो एक में नहीं आ रहा, तो इन दोनों में आई नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, सबको करना चाहिए। तो देखो 5 से देखे ना, 5 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो 5 यहाँ लिखो। अच्छा 5 2 जा 10 और 25 जा, ठीक है। इसको बात करें तो अपना 4 जा होता है 20 और 8 जा, ठीक है,
और ये 325 की बात करें तो 325 6 जा 30 और 5 जा। अब देखो तीनों में कॉमन आना चाहिए, तो देखो तीनों में कॉमन नहीं, 2 आ रहा है, इसमें आ रहा है पर इन दोनों में नहीं आ रहा, 3 भी नहीं आ रहा, 4 भी नहीं आ रहा, 5 इसमें आ रहा है पर इन दोनों में नहीं आ रहा, 48। तो इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो ये बचा हुआ है ना पहले ही, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका एचसीएफ हो जाएगा, यही आपका एचसीएफ है जो लिख गया। एलसीएम निकालने के लिए बस इससे आगे चलते जाओ, बस इससे आगे चलते जाओ। तो देखो 2 से करते हैं, 2 25 जा, 24 जा और 65 जा। फिर से 2 से कर दो, 25 जा, 12 और 65। और 2 से करो, 2 25 6 65। और 2 से कर दो, 25 3 65। अच्छा, और 3 से कर दो 25 1 और ये 65 का 65। अब 5 से करो, 5 5 जा, 1 जा और ये कितना 13 जा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, 5 1 जा, 1 जा और 13 जा, और 13 से करें तो 13 1 जा, 1 जा और 1 जा। तो बस अब आपका एलसीएम क्या होगा, इन सब का मल्टीप्लीकेशन। तो कर लीजिए 5 इंटू 2 कितनी बार है, अगर हम देखें 2 को तो 2 हमारा 1 2 3 4, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ, 2 की पावर 4 इंटू 3 है क्या, 3 की बात करें तो 3 एक बार है, 3 इंटू 5 अपना 2 बार है और इंटू 13। आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख देना, या तो इतना ही आंसर छोड़ दो आपका एलसीएम सही है, या इसको मल्टीप्लाई करके लिख देना, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम हो गया, और ये यहाँ पे हमने किया, ये हमारा एचसीएफ हो गया। तो बस एलसीएम और एचसीएफ में इतना ही है। एलसीएम और एचसीएफ आप कहीं से ही पढ़ लेना, इसके सिवा कुछ नहीं आता एलसीएम और एचसीएफ में। ठीक है, आपने ये वीडियो देख ली, आपका एलसीएम और एचसीएफ एकदम पक्का हो गया। 10th क्लास हो, 9th क्लास हो या कोई भी क्लास हो, आपका एलसीएम और एचसीएफ एकदम पक्का हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।